प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको मेरा जय मसीह की। आज की वचन की मनादी के लिए नीति वचन अध्याय 24 उसका 10वीं वचन हमने लिया है। नीति वचन 24वीं अध्याय का 10वीं वचन, वो वचन में एक बार पढ़ता हूं। यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। यहां पर नीति वचन में 3 बात स्पष्टता से हम जान सकते हैं। एक तो विपत्ति की समय, एक तो समय, नंबर 2 साहस, नंबर 3 शक्ति। ये 3 बात हम अच्छी तरह से जान सकते हैं। नीति वचन 24वीं अध्याय का 10वीं वचन में यदि तू विपत्ति की समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। तो एक तो समय, दूसरा साहस, तीसरा शक्ति। ये 3 बात को वहां पर हम देख सकते हैं। ये नीति वचन, श्रेष्ठ गीत, सबो उपदेशक, ये सब दाऊद की बेटे सुलेमान राजा ने लिखा। तो हमारे जीवन में सबसे पहले जब हम समय के बारे में अगर देखे जाए तो सबोपदेशक उसका 3रा अध्याय का 1ला वचन में लिखा है, मनुष्य के जीवन में समय जरूर आता है कि अच्छा समय भी आता है। वहां पर लिखा है सबोपदेशक 3 उसका 1 वचन से लेकर, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। एक बात हम आज जानना चाहिए, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। जब हम पढ़ते हैं जन्म का समय और मरण का भी समय, जो व्यक्ति ये संसार में जन्म होता है उस व्यक्ति को मरने का भी एक समय परमेश्वर ने निश्चय कर रखा है। नंबर 2 बोने का समय, जब किसान लोग जब बीज बोते हैं, उस बीज बोने के बाद और बोए हुए को उखाड़ने का भी एक समय है, गाद करने का समय है और चंगा करने का भी समय है। नीचे लिखा है दा देने का समय है, बनाने का समय है और रोने का समय है और हंसने का समय है, छाती पीटने का समय है, नाचने का समय है, पत्थर फेंकने का समय है, पत्थर बटोरने का समय है। इसी प्रकार पवित्र शास्त्र में अनेक बातों में जब हम पढ़ते हुए हमें हर बात का एक समय है। तो हमारे जीवन में भलाई के लिए भी एक समय है, हम आशीष पाने के लिए भी एक समय है। हमारे जिंदगी में अनेक प्रकार की बरकत जब आता है तभी भी हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। इसी प्रकार हमारे जीवन में जब विपत्ति आता है, जब मुसीबत आता है, जब तनाव आता है, जब तकलीफ आता है, उस समय पर हमको क्या नहीं करना है, अपना साहस को नहीं छोड़ना चाहिए। हालेलुया। अब्राहम की जीवन में जब हम पढ़ते हैं, अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास किया। उत्पत्ति के किताब 12वीं अध्याय में जब हम पढ़ते हैं 1ली आयत से लेकर 13 के पुत्र अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया। अब्राहम और नाहोर और हारान,
ये 3 बेटों में से अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाकर बाद में परमेश्वर ने अब्राहम नाम रखा। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, मैं जातियों को पिता ठहराऊंगा। उस अब्राहम ने परमेश्वर की पुकार सुनकर, परमेश्वर की बुलाहट सुनकर परमेश्वर के लिए निकला। जब उनकी जीवन में बुजुर्ग की अवस्था में एक बच्चे को परमेश्वर ने दिया, उस बच्चे को परमेश्वर ने अब्राहम से बोला, परीक्षा किया, मोरिया पहाड़ में जाके बलि चढ़ाना। जिंदगी में आमे अच्छा समय भी आता है, विपत्ति भी आता है, लेकिन जो विपत्ति के समय पर जो साहस छोड़ देते हैं उनमें सच्चे शक्ति नहीं है। मेरे प्रियो, मुसीबत के समय पर साहस को नहीं छोड़ना है, विपत्ति के समय पर साहस को नहीं छोड़ना है। पवित्र शास्त्र में यह बताता है, विपत्ति के समय पर उन्होंने साहस को नहीं छोड़ा। अब्राहम की बेटे को बलि चढ़ाने के लिए परमेश्वर ने बोला, मोरिया पहाड़ में बलि चढ़ाने से पहले जब हाथ में चूरी लेकर उस बलि चढ़ाने के लिए जब तैयार हो गया था, स्वर्ग से पुकार आया, हे अब्राहम, बालक के ऊपर हाथ मत लगाना, क्योंकि तूने मेरी बातों को मान लिया, तूने मेरे बातों को मान लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम उस विपत्ति के समय पर साहस को नहीं छोड़ा। अय्यूब के जीवन में देखता है, अय्यूब के सारे सारे संपत्ति, सारे धन दौलत अय्यूब की कदम हो गया। अय्यूब की पुत्र पुत्री लोग नष्ट हो गए, विपत्ति आया, शैतान अय्यूब के पीछे पड़ा रहा, लेकिन अय्यूब ने परमेश्वर की प्रेम से, परमेश्वर के चरणों से अपना साहस को नहीं छोड़ा। दानियल के बारे में अगर देखे जाए, नबूकदनेस्सर राजा के समय पर दानियल की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं, दानियल की पुस्तक में नबूकदनेस्सर राजा के समय पर दानियल के बारे में पढ़ते हैं, उससे पहले शद्रक, मेशक, अबेदनगो यहूदियों की जो 3 बालक लोग हैं, 7 दानियल भी है, 4, ऐसे चारों के बारे में जब हम पढ़ते हुए, चारों के जीवन में 2 घटना हुई है। 3 बालकों के जीवन में अग्नि ज्वाला में उनको डाल दिया गया, तभी भी उन्होंने अपना साहस को नहीं छोड़ा। आगे जब हम पढ़ते हैं दानियल के बारे में, शेर की गुफा में दानियल को डाला गया, दानियल ने अपना साहस को नहीं छोड़ा। विपत्ति के समय अपना साहस को ना छोड़े। मुसीबत, तनाव, तकलीफ, जब परेशानियां, आंधी, समुद्र की लहरें को जैसे विश्वास की जहाज यानी हमारे जीवन को टकराएगा, जब विपत्ति के समय पर साहस छोड़ने वाला नहीं है, विपत्ति के समय साहस रखने वाला बने। प्रेज़ द लॉर्ड। नीति वचन 24वें अध्याय के 10वें वचन में लिखा है, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। मेरे प्रियो, जो मुझे सामर्थ्य देता है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये परमेश्वर के चरणों से जो शक्ति हमने पाया है, जो सामर्थ्य हमने पाया है, हमारे विपत्ति के समय पर हमको काम में लाना है। जब मुसीबत के समय पर हमको काम में लाना है, जो रात के समय पर घुटनों में बैठकर हमने प्रार्थना किया है, वो हमारे विपत्ति के समय वो प्रार्थना का शक्ति प्रकट होना है। आज अगर आप में से कोई भी विपत्ति के समय पर, दुख के समय पर, तकलीफ के समय पर, परेशानियों के समय पर, तनाव के समय पर, संकट के समय पर अगर आपने साहस छोड़ दिया, तो मैं आपको कहता हूं, आज अपना साहस नए तरीके से बनाए कि आप विपत्ति के समय पर साहस को ना छोड़े। आमे अगर आप साहस छोड़ने वाला है, मैं इतना प्रार्थना करता हूं, मुझे क्या फायदा है, मैं परमेश्वर मेरे साथ होने के बावजूद भी इतनी तकलीफ क्यों, इतनी मुसीबत मेरा जिंदगी में क्यों आता है करके एक सवाल की सामने आज आप सामना कर रहा है, तो मैं आपको कहता हूं, वो सवाल की जवाब आपके पास आया है परमेश्वर के वचन के द्वारा। विपत्ति के समय पर अपना साहस को कभी ना छोड़े। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे परमेश्वर के दास लोगों, विपत्ति के समय पर साहस छोड़ने के लिए परमेश्वर ने मैं नहीं बुलाया।
कालवरी सलीब पर यीशु मसीह ने हमें गोलगोता में हमारे लिए 3 किलो में उनको क्रूस पर चढ़ा गया, हमें कांटों की मुकुट लगाया, हमें हालेलुया उस परमेश्वर ने मृत्यु से जय पाया। उस प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ आज मुझ में और आप में है। शायद तनाव आएगा, शायद आर्थिक तंगी आएगा, आर्थिक समस्या आएगा, आर्थिक मुसीबत आएगा, शारीरिक बीमारी होगा, पढ़ाई में समस्या होगा, नौकरी में समस्या होगा, सेवकाई में समस्या होगा। सारे समस्याओं के सामने हमें आपको हार ना मानना है। परमेश्वर के वचन एक कहता है, विपत्ति के समय आप अपने साहस को ना छोड़ें। हालेलुया। यिर्मयाह नबी 12 अध्याय की 5वीं वचन में विपत्ति के समय साहस ना छोड़ने के लिए एक सबसे बढ़िया एक परमेश्वर की वचन वहां पर ऐसे लिखा है, तू जो प्यादों के संग दौड़ कर थक गया तो घोड़ों के संग कैसे बराबरी कर सकेगा। पैदल चलने वाले लोगों की संग अगर प्यादों की संग दौड़कर हम थक गया है तो बड़े बड़े घोड़ों के संग कैसे बराबरी कर सकेंगे। उसका मतलब साधारण समस्या को सामना अभी हम नहीं कर पा रहे, बहुत बड़ा समस्या को हम कैसे सामना करेंगे। और यदि भी तू शांति के देश में निडर है, यरदान की आसपास की घने जंगल में क्या करेगा। अभी शायद आपको समस्या नहीं आएगा, अभी हम कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब समस्या आएगा तो हमें, अभी समस्या नहीं आएगा तो भी हम घबरा जाते हैं। जब समस्या आने के बाद हमारे जीवन में क्या होगा, तो हमें विपत्ति के समय अपना साहस को ना छोड़े। 3 बात है विपत्ति के समय। सबसे पहले हमें कष्ट के समय, संकट के समय पर हम साहस को नहीं छोड़ना चाहिए। भजन संहिता 119 उसका 72 वचन में लिखा है। भजन संहिता 119 उसका 72, भजन संहिता 119 उसका 72, साम्स 119 72 में लिखा है, 71 और 72 में लिखा है, विपत्ति के समय साहस नहीं छोड़ना चाहिए। संकट के समय साहस नहीं छोड़ना चाहिए। संकट के समय हमारे जीवन में क्या फायदा मिलता है, 3 बात मैं आपको बताना चाहता हूं। संकट के समय क्या फायदा मिलता है। मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। मेरे प्रियो, जो दुख हमारे जीवन में हुआ है, हमें जो कष्ट हमारे जीवन में हुआ है, वो हमारा भलाई के लिए है। तो परमेश्वर की कलाम से हमें सीख मिलती है, परमेश्वर की कलाम से हमें सीख मिलती है। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर के कलाम से हमें सीख मिलती है। हालेलुया। परमेश्वर की कलाम से हमारा जीवन में नए नए बातों को सीखने के लिए मिलते हैं। नए नए हमारी जिंदगी में कैसे आगे कदम रखेंगे, परीक्षाओं को कैसे जीतेंगे, परीक्षाओं से क्या हमने सीखा, परीक्षाओं से क्या बदलाव आया, परेशानियों से क्या जिंदगी सुधार आया, प्रभु के पास हम कितने नजदीक आए, हमारी जिंदगी में कितने आशीष पाए, तो कई सीख हमें मिलती है। हालेलुया। नंबर 2 पहला पत्रस 4:13 में लिखा है, हमें संकट में क्या फायदा है। पहला पत्रस 4:13 में लिखा है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे और उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। हमें दूसरा, मसीह की दुख में हम सहभागी हो जाते हैं, मसीह की दुख में सहभागी हो जाते हैं। प्रियो, मेरे लिए, आपके लिए, सारे मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कालवरी सलीब पर अपने जीवन को दिया। मसीह के दुख में हम सहभाग हो जाते हैं। तीसरा जो है, यूहन्ना सुसमाचार 16 अध्याय का 33वें वचन में लिखा है, यूहन्ना सुसमाचार 16 अध्याय का 33वें वचन में लिखा है,
वहां बड़े से लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के कलाम हमें यह सिखाता है, विपत्ति के समय पर साहस नहीं छोड़ना चाहिए। सबसे पहले हमने यह सीखा है कि हमें 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 विपत्ति के समय पर, संकट के समय हमें परमेश्वर से कुछ सीख मिलती है। नंबर 2, हमें मसीह के दुखों में हम सहभागी हो जाते हैं। नंबर 3, दुनिया में क्लेश तो होता है, आप कितने भी प्रयास करो, कितने भी कोशिश करो, संकट तो रहेगा, लेकिन प्रभु ने कहा मैं तुम्हें शांति से भर दूंगा, मैं शांति तुम्हें दूंगा। हालेलुया। आमें। इसलिए आज इस समय पर सुबह के वक्त मैं कहता हूं, विपत्ति के समय पर साहस नहीं छोड़ना चाहिए, संकट के समय पर इसलिए साहस नहीं छोड़ना चाहिए कि 3 बात है। नंबर पहला, संकट के समय पर कुछ सीख मिलती है विश्वास में आगे बढ़ने का। नंबर 2, मसीह के दुखों में हम सहभागी होते हैं, साथ साथ हमें आनंद मिलता है। नंबर 3, ये दुनिया में क्लेश होता है, परमेश्वर में तसल्ली देता है, मैं तुम्हें शांति दूंगा करके। नंबर 2, प्रार्थना में ही अब नहीं छोड़ना चाहिए। हालेलुया। लूका सुसमाचार 18वीं अध्याय का पहला वचन में लिखा है, क्या नहीं छोड़ना चाहिए? सबसे पहले साहस को नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 2, हमें प्रार्थना को नहीं छोड़ना चाहिए, नित्य प्रार्थना करना है, प्रार्थना में ही अब नहीं छोड़ना चाहिए। आज अनेक मसीह के लोग प्रार्थना में अपना ही अब छोड़ देते हैं। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, क्या प्रभु मेरा सुनता नहीं? क्या मैं इतना प्रार्थना करता हूं, मैं 40 दिन उपवास रखता हूं, 21 दिन उपवास रखता हूं, क्या प्रभु मेरा सुनता नहीं? नहीं मेरे प्रियो, विपत्ति के समय पर अपना साहस को कभी ना छोड़े। आज प्रभु आपका कहता है, विपत्ति के समय पर वो हमारे साथ है, हमें परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, वो संकट में मिलने वाला सहायक है। हालेलुया। मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता हमें आकाश और भूमि का कर्ता परमेश्वर की ओर से मिलता है। संकट के समय ना छोड़ने वाला, सबसे करीब रहने वाला एक व्यक्ति है हमारे परमेश्वर। आपकी संकट कितना बड़ा भी हो, आपकी संकट कितना हमें बड़ा हो, आपकी परेशानी कितना बड़ा हो, परमेश्वर कहता है संकट के समय में आपको छोड़कर ना जाने वाला है। हालेलुया। यीशु मसीह के चेले, यीशु मसीह की चेले और यीशु मसीह नाव में सफर कर रहे थे, आंधी आया, तूफान आया, क्या यीशु मसीह छोड़कर चले गया? क्या दानियल को छोड़कर चले गया? क्या आपकी जीवन में, मेरी जीवन में देखे क्या कितना मुसीबत हमारे जीवन में आया, क्या यीशु मसीह हमें छोड़कर चले गया? नहीं मेरे प्रियो, आमें। हालेलुया। संकट के समय हमें प्रार्थना में हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। आमें। हालेलुया। नंबर 2, आमें। हालेलुया। पहला शमूएल, आमें, प्रेज़ द लॉर्ड, आमें, 12 अध्याय के 23 वचन में हमें हन्ना के पुत्र शमूएल नबी कहता है, मैं तुम्हारे लिए अगर प्रार्थना करना छोड़ेगा तो वो पाप है। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो पाप है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने से आशीष पाने के रास्ता नहीं है केवल प्रार्थना, परमेश्वर के साथ रिश्ता रखने का, परमेश्वर को प्रेम करने का, परमेश्वर से बात करने का, परमेश्वर की संगति में बैठने का, परमेश्वर के चरणों में बैठकर हमें उन्नति पाने का, आशीष पाने का, हमारे जीवन का अपने आप को समर्पण करने का एक मैदान है प्रार्थना। हालेलुया। आज मेरे सुनने वाले प्रियो, प्रार्थना ना करने से वो पाप है। नंबर 3, हमें जब हम प्रार्थना करते हैं गुप्त में जाकर, कोठरी में जाकर प्रार्थना करना है। आज अनेक लोगों के जीवन में व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं है, आज अनेक लोगों के जीवन में व्यक्तिगत प्रार्थना जीवन नहीं है। कलीसियाओं में, चर्चों में घंटे 2 घंटे प्रार्थना करते हैं, घर में 1 मिनट भी प्रार्थना नहीं करते हैं। मेरा और जीवन में आज अपने आप परखे, व्यक्तिगत तौर पर मेरी और आपके जीवन में प्रार्थना होना जरूरी है। हालेलुया। नंबर 3,
रोमियो के पत्री अध्याय 4 उसका 20वें वचन में लिखा है, विश्वास में कमजोर नहीं होना है। अब्राहम विश्वास में कमजोर नहीं हुआ। हालेलुया, आमेन, प्रेज़ लॉर्ड। नंबर दूसरा, आमेन, पहला तीमुथियुस दूसरा अध्याय के 19 और 20 में लिखा है, विश्वास की जहाज ना डूबते हुए आगे बढ़ना है। नंबर 3, आमेन, इब्रानी के पत्र 11 का 6 में लिखा है, विश्वास बिना परमेश्वर से प्रसन्न नहीं कर सकता। मैं मेरी बातों को यहां समाप्त करना चाहता हूं। नीति वचन 24वें अध्याय का 10वें वचन में मैं बताना चाहता हूं, विपत्ति के समय पर तू अपना साहस को नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे प्रियो, मेरा और आपका जीवन में हमें विपत्ति के समय पर साहस नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 1, प्रार्थना में हियाव नहीं छोड़ना चाहिए, विश्वास को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर तीसरा पॉइंट एक और मैं बार बताता हूं, रोमियो के पत्र 4 का 20 में लिखा है, विश्वास में कमजोर नहीं होना है। आमें, आमें, पहला तीमुथियुस दूसरा अध्याय का 19 और 20 में लिखा है, विश्वास के जहाज कभी डूबने ना पाए। आमें, हालेलुया। इब्रानी 11 का 6 में लिखा है, आमें, विश्वास बिना परमेश्वर से प्रसन्न नहीं कर सकता। इसलिए आमें, संकट में, आमें, विपत्ति के समय पर साहस ना छोड़े, प्रार्थना में हियाव नहीं छोड़े, विश्वास जीवन में विश्वास को ना छोड़े, तो परमेश्वर हमारा साथ रहेगा। विपत्ति के समय अगर तू साहस को छोड़ दे है तो हमें तेरी शक्ति बहुत कम है। आज हमारे जीवन में जो भी विपत्ति आया, हमारे साहस को ना छोड़े, हियाव को ना छोड़े, मनोबल को ना छोड़े। हमें लोग तो निराशा देंगे, लोग तो आपको कमजोर की बात बताएंगे, लोग तो कहेंगे आपसे कुछ भी नहीं होने वाला है। नहीं, साहस को ना छोड़े, प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया, प्रभु हमारे साथ है। हमें मनोबल को नहीं छोड़े, मन की बल को ना छोड़े, मन को कमजोर ना बनाए, हमें दिमाग को कमजोर ना बनाए, अपना विचार को कमजोर ना बनाए, अपना प्रार्थना को कमजोर ना सोचे, अपने विश्वास को कमजोर ना सोचे। यीशु मसीह के नाम से विपत्ति के समय साहस को ना छोड़े। हालेलुया, मुसीबत के समय पर साहस को ना जोड़े। दानियल के समान शेर की गुफा जैसे समस्या में सामना करे तो परमेश्वर ने दानियल के लिए काम किया, हमें शत्रु मेशक अबेदनगो के लिए काम किया, अय्यूब के लिए काम किया, मेरे लिए, आपके लिए वो काम करेगा। आर्थिक समस्याओं में प्रार्थना को ना छोड़े। हमें, हालेलुया, मनो कलेशों में, हमें पारिवारिक समस्याओं में प्रभु को ना छोड़े। तमाम अंधकार की शक्ति यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवन से दूर हो जाएगा। जो भी है तो सामना करो, विपत्ति के समय पर यीशु मसीह के नाम से आगे बढ़ो। हालेलुया, विपत्ति के समय अपने साहस को ना छोड़े। हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा कलाम के लिए धन्यवाद देते हैं। आज जो भी हमें वचन सिखाया, संकट के समय, मुसीबत के समय, निराशाओं के समय हम साहस को नहीं छोड़ेंगे, हमारा मनोबल को नहीं छोड़ेंगे। आज ये सुंदर वजह में दिए, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। ये वचन से प्रभु आप सबको आशीर्वाद दे। शारोन फेलोशिप चर्च कोटा जंक्शन आपके लिए निरंतर प्रार्थना करेंगे। हम राजस्थान से हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष करें। आमीन।